हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेरे कॉलेज, मुंबई की बारिश और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। थप्पड़ मारकर गले लगाना जानती है, थप्पड़ मारकर गले लगाना जानती है, ये जिंदगी तेरी हरकतें मेरे यारों सी है। जी हाँ दोस्तों, मेरी जिंदगी मेरे यार जैसी ही है। कभी थप्पड़ मारकर रुला देती है और कभी गले लगाकर कुछ पल की खुशी दे देती है। तो दोस्तों, रूम पर आने के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था। बाद में फिर से पैसों की समस्या आने लगी थी। माँ ने कुछ पैसे कमा कर रखी थी, मगर मामा जी के घर से लिए गए उधार को चुकाने में और घर के खर्चे में समाप्त हो चुके थे। अब माँ की कमाई से ही मेरा और घर का खर्चा चल रहा था। केवल मेरा और घर का खर्चा ही चलाना होता तो शायद मुमकिन होता भी, मगर उसी समय सेकेंड ईयर की फीस भरने के लिए दबाव दिया जाने लगा। मैंने टीचर से बात की, मगर उन्होंने कहा कि हम बाकी जगह तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, प्रिंसिपल नहीं। हेतु भैया से उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको उसी समय नौकरी लगी थी और उनकी सैलरी भी नहीं हुई थी। अब मुझे फिर से यह चिंता सताने लगी थी कि 13,500 रुपए कहाँ से लाऊं। उसी समय अगस्त महीने के 13 तारीख को मेरा जन्मदिन था। बाकी बच्चों ने जन्मदिन मनाने की जिद की, मगर उसके लिए पैसों की जरूरत थी। न चाहते हुए भी उनका दिल रखने के लिए मुझे जन्मदिन के लिए हाँ कहना पड़ा। पैसों की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही थी, इसलिए अब मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। मुझ में कुछ खूबियां थी और मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर एक ही चीज ने मेरे कार्य में रुकावट डाली थी, वह थी गरीबी। ऊपर वाले ने मेरे नसीब में कुछ अच्छे गुण भी लिखे थे, मगर एक चीज बहुत ज्यादा लिख दिया था, वह थी गरीबी। और वही गरीबी मेरे सारे गुणों पर पानी फेर देती थी। मैं किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता था, चाहे वह पढ़ाई हो या काम हो, मगर यह गरीबी बीच में आ जाती थी। एक तरह से कहे तो यह गरीबी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। पैसों का कोई उपाय नहीं मिल रहा था, जबकि कॉलेज वाले बार बार फीस के लिए टॉर्चर करने लगे थे। मैंने माँ को आंटी से बात करने के लिए कहा, लेकिन माँ ने कहा कि बार बार मांगना अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या करता, कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए माँ ने अनीता आंटी से बात की और अनीता आंटी ने मुझे घर बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने नहीं सुना। फिर उन्होंने मुझे 15,000 रुपए निकाल कर दिए। मैंने उनमें से 13,500 रुपए कॉलेज में जमा कर दिए और बाकी के 1,500 रुपए खर्चे के लिए रख दिया। देखते ही देखते मेरा जन्मदिन आ गया और न चाहते हुए भी दोस्तों की इच्छा को बरकरार रखते हुए मैंने अपना जन्मदिन मनाया। वह जन्मदिन मेरे जिंदगी का पहला जन्मदिन था। इससे पहले मैंने कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया था। बाकी के बच्चों के जन्मदिन की तरह ही मेरी भी फोटो निकाली गई थी, मगर बाद में पता चला कि जो रील लाई गई थी वह खराब थी और उसकी वजह से हमारे किए कराए पर पानी फिर गया था। रूम पर रहने के बाद मुझे लगने लगा था कि अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे काम पर नहीं जाना था और कॉलेज से आने के बाद कभी भी पढ़ाई कर सकता था। कुछ दिन वैसा हुआ भी, मगर हमेशा की तरह ऊपर वाले को मेरी खुशियां रास नहीं आई। इसलिए अब मुझे हमेशा चिंता घेरे रहती थी। न जाने अब मुझे क्या हो गया था। जब भी मैं पढ़ने बैठता था
तरह तरह के विचार मेरे दिमाग में आकर परेशान करने लगे थे। इसका मुख्य कारण थे अनीता आंटी से मांगे गए पैसे जो मैंने फीस भरने के लिए मांगे थे। इसी चिंता के कारण पढ़ते पढ़ते ही अचानक विभिन्न प्रकार के विचार आने लगते थे और मैं सोच में डूब जाता था कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। भगवान आखिर मुझसे क्या चाहता है? मुझे गरीब के ही घर में क्यों भेजा? नसीब में इतनी सारी तकलीफें क्यों लिख दिया? हमें गरीब क्यों बनाया? यह गरीबी ही है जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानियां आ रही है। यह गरीबी ही है जिसकी वजह से न मैं खुश हूँ न मेरा परिवार खुश है। यह गरीबी ही है जिसकी वजह से हम अलग अलग रहकर जी रहे हैं। मैं मुंबई में पढ़ रहा हूँ, यह सबको पता है, मगर कितनी तकलीफें झेल रहा हूँ यह किसको पता है। यही सोचते सोचते मैं यह भूल जाता था कि मैं पढ़ने बैठा हूँ। फिर अचानक मैं पढ़ने लगता और कुछ देर बाद फिर वही विचार आने लगते थे। विचारों का यह दौर हमेशा मेरे साथ चलता रहा। कोशिश करने के बावजूद भी मैं इस जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए अब मैं पढ़ाई बंद करके बाहर घूमने के लिए निकल जाया करता था। नयन से तो पहले से ही दोस्ती थी, मगर बाद में कविता, संध्या और पुष्पा नाम की लड़कियों से भी हमारी दोस्ती हो गई। अब हम कहीं घूमने भी जाने लगे। धीरे धीरे बाकी बच्चों को कविता और नयन पर संदेह होने लगा था। तब कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि तुम उन लोगों के साथ मत घूमो, वे लोग पढ़ाई कम करते हैं और घूमते ज्यादा हैं। मैं भी नहीं चाहता था कि उनके साथ में घूमूं, मगर चिंता के कारण मन ही नहीं लगता था। बैठे बैठे भी विचार आने लगते थे, इसलिए अपना मन बहलाने के लिए मैं उनके साथ चला जाता था। कुछ बच्चों के समझाने के बावजूद मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए वे बच्चे अब मुझसे कटे कटे से रहने लगे थे। यही नहीं, जिस श्वेता जी को मेरे प्रति आत्मीयता थी और हमदर्दी थी, वह भी अब कटी कटी सी रहने लगी थी। इसी तरह से समय बीतता गया और मैं पढ़ाई से दुर्लक्ष्य करता रहा। जब मन करता तब पढ़ाई करता, जब मन नहीं करता तो पढ़ाई नहीं करता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, मगर रात नहीं कटती थी। यही वह समय था दोस्तों जब मैंने इस बात का अनुभव किया था कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। यही वह समय था जब मुझे जिंदगी से अच्छी मेरी मौत लग रही थी। अब मैंने जाना था कि खुदकुशी करने वाले को कितना दुख होता है। अब मेरा मन भर गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से बाकी बच्चों का कटा कटा सा बर्ताव देखकर मुझे रहा नहीं गया और उन सबकी स्लैम बुक में मैंने इसमें लिख दिया कि मैं गरीब नहीं हूँ। मैंने गरीब होने का नाटक किया था। मैं सिर्फ आप लोगों की सिंपैथी चाहता था। इस तरह से मैंने 2 सालों की बनाई हुई मेरी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिला दी थी। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ था यह बताने के लिए मैं फिर से आऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।